गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का क्लास 12th मैट्रिक्स, जो कि हम पिछले वीडियो में बेसिक प्लस फार्मूला जो होता था वो सब हम बता चुके थे, और बीच में इसका वीडियो नया आने का कारण जो था, मेरा एक ठो जो है वीडियो क्रिएटर ये क्रिएट नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन कैसे क्या करना है नहीं करना, इसको थोड़ा हिंट्स देना पड़ा। उसके बाद अब ये सही रूट पे जा रहा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि, और दूसरा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव A11 A12 और A21 A33 और A23। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है? आव्यूह की कोटि। कोटि बराबर क्या होता है? कोटि बराबर क्या होता है कि रॉ गुना कॉलम। ठीक है, तो रॉ गुना कॉलम, इसको क्या बोलेंगे हम? रॉ, और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, तो रॉ क्या है? रॉ कितना है? 1 2 3। रॉ की संख्या क्या है? 3, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4। तो कोटि क्या हो गया? 12। ठीक है, रॉ का हो गया क्या? चलिए अब दूसरा देखिए। रॉ 3 दिया था और कोटि निकल गया आपका 12। ठीक है, अवयवों की संख्या आप मांग रहा है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल 1 2 3 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब तीसरा नंबर है अवयव A13। क्या है? A13। तो A13 इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे A11, ये हो गया A12, ये हो गया A13, A14। ठीक है, इसी तरह ये हो गया A21, A22, A23, और ये हो गया A24, और ये हो गया A31, A32, A33, और ये हो गया A34। ठीक है, यहाँ पर मांग क्या रहा है? A13। तो A13 बराबर क्या हो जाएगा? 19। ये पहला का आंसर हो गया। फिर दूसरा है A21। तो A21 बराबर क्या हो गया? 35। दूसरा है A33। तो A33 बराबर क्या हो जाएगा? A33 बराबर क्या है? -5। A34 बराबर क्या हो जाएगा? 17।
और सॉरी A23 मांग रहा है ना, तो A33 बराबर हो गया -5 और A23 है ना। A23 कहाँ है, यहाँ -5/2। चलिए अब हो गया, ठीक है। पहला क्या कह रहा था, आव्यूह की कोटि, और कोटि बराबर फॉर्मूला आता है क्या, रॉ गुना कॉलम। तो रॉ दिया था 3 और कॉलम कितना था 4, ठीक है। और अवयवों की संख्या मांग रहा था, दूसरा नंबर में है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या टोटल अभी तुरंत निकाले हैं 12। उसके बाद A13 जो था इसको A13 19 है। उसके बाद A21, तो A21 कितना निकाले 35, A23 -5 और A23 5/2। चलिए नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में अवयव 24 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, ठीक है। तो इसमें कोटि मांग रहा है क्या होगा। अगर 24 एलिमेंट दिया है किसी का, पहला देखते हैं, 2 क्वेश्चन इसी में है, एक है 13 के लिए और एक है 24 के लिए, ठीक है। तब सबसे पहले हम 24 वाला देखते हैं क्या बन सकता है इसका कोटि। ये 24 एलिमेंट दिया हुआ है, कितना है 24 अवयव, 24 अवयव दिया गया है, ठीक है। तो इसकी संभावित कोटि क्या हो सकता है, कोटि संभावित कोटि बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका सबसे पहले तो क्या हो सकता है 1 गुना 24, इसका जो गुणनखंड होगा उसके अनुसार होगा इसका कोटि, ठीक है। तो दूसरा हो सकता है क्या 24 गुना 1, और तीसरा क्या होगा कि 2 गुना 12, फिर 12 गुना 2, फिर हो जाएगा 3 गुना 8, फिर 8 गुना 3, ठीक है। फिर 4 गुना 6, 4 6 24 होता है, 4 गुना 6, फिर 6 गुना 4। अब 5 से तो नहीं लगेगा किसी भी में, और 8 से भी हो ही गया और 6 से भी हो गया। इसके बाद अब हमको नहीं लगता है एक और होगा, 12 हो गया। तो टोटल क्या हुआ, कोटि की संख्या क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हुआ 8, ठीक है। अब इसी में दूसरा फिर कह रहा है क्या क्वेश्चन कि 13 अवयव हो। आव्यूह जो है, आव्यूह में किसी भी आव्यूह में कितना होना चाहिए 13 अवयव, 13 अवयव। तो इसकी कोटियां क्या हो सकती है, इसकी कोटि जो है वो क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका कोटि, संभावित कोटि, संभावित कोटि, ठीक है। चलिए तो पहला तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या होगा 1 गुना 13 या 13 गुना 1, और तो किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगने वाला है। तो कोटि की संख्या क्या हो गया, संभावित कोटि 2, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। नोट कीजिए, या तो वीडियो रोक के आप दे सकते हैं। अब 4 नंबर देखिए,
सेम सवाल है। 4 नंबर भी क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसका क्या संभावित कोटि होगा। पहला क्या कर रहा है, अवयव में अवयव 18 होना चाहिए। तो चलिए मान के चलते हैं हम 18 अवयव वाला एक अवयव है, तो इसकी कोटि क्या हो सकती है। तो लिखेंगे संभावित कोटि बराबर, सबसे पहला क्या होगा 1 गुना 18, दूसरा क्या हो सकता है 18 गुना 1, फिर 2 गुना 9, और फिर तीसरा चौथा क्या होगा 9 गुना 2, ठीक है। फिर तीसरा पांचवा क्या होगा 3 गुना 6, और अगला होगा 6 गुना 3, ठीक है। और 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा भाग, 6 से तो हम लगा दिए हैं, 7 से भी नहीं लगेगा। इसके बाद जो है 18 तक हम ले लिया, ठीक है। चलिए अब यही रहेगा। तो इसका संख्या कैट हो गया 1 2 3 4 5 6, संभावित कोटि क्या हो सकता है 6 गो हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा, ये पहला सवाल था, अब इसी में 2 सवाल दिया गया है। दूसरा है कितना 5 अवयव, तो 5 अवयव वाला हम ले सकते हैं, एक ठो ले लेते हैं 5 अवयव। तब इसका पूछ रहा है कि संभावित कोटि क्या होगी, ठीक है। तो कोटि संभावित देखते हैं क्या हो सकता है। संभावित कोटि बराबर क्या हो सकता है, पहला तो होगा 1 गुना 5, और दूसरा क्या होगा 5 गुना 1, और कुछ तो इसका हो नहीं सकता है, ठीक है। यही 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया, जल्दी नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में फिर क्या कह रहा है कि एक 2x2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए 2x2 का पहले हम एक अवयव ले लेते हैं। A बराबर मान लेते हैं 2x2 का अवयव क्या होगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 2x2 का अवयव है। अब पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यही दिया गया है। चलिए इसी पर अब निकालते हैं। पहला क्या है A11, तो A11 तो I बराबर क्या हो गया तुम आपका 1, और J बराबर भी क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसमें दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, तो इसमें चलिए दर्शा देते हैं। I बराबर 1 हुआ और J बराबर 1, ठीक है। तो चलिए तो I का मान 1 प्लस 1 इसमें रखेंगे। ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण में I बराबर 1 और J बराबर 1 ये रखेंगे।
चलिए, पर होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 1 2 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 बटे 2, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर दूसरा है a 1 2, तो इसका मतलब i बराबर 1 और j बराबर 2 होगा। तो उतना तो लिखने छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, या तो लिख भी सकते हैं। तो i बराबर हो गया 2, j बराबर 2 और i बराबर 1। एक दो बार लिख देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो i बराबर 1, तो 1 इस पे रखेंगे और j बराबर 2, तो 2 प्लस 2 बटे 2, इस पर होल स्क्वायर। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 बटे 2। फिर अगला है a21, a21, ठीक है। अब समझ जाइएगा कि पहला i होता है, दूसरा j होता है। तो इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो 2 प्लस 1 बटे 2 पर होल स्क्वायर बटे 2। अब ये देख लिए, 2 एक कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 9 बटे 2, इसका भी आ गया। अगला है a22, a22 बराबर क्या होगा? i भी 2 और j भी 2, तो इसमें मान रखेंगे। इस समीकरण जो दिया है, इस समीकरण में मान रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रखते हैं इसमें, तो 2 प्लस 2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौके 16, 2 से कटाते हैं इसको, 2 अठी 16 बराबर 8। चलिए, आपका क्या निकल गया? आव्यूह अब निकल गया a बराबर, ये हो गया 2, और दूसरा है 9/2, और तीसरा हो गया 9/2 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 का निकल गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आप ये नोट कर लिए हैं, तो इसको हम मिटा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। a बराबर 2/2 का एक आव्यूह बना लेते हैं। फिर a11, a12 और a22, a21, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन। तो a बराबर i j बराबर i बटा j, ठीक है। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा? 1/1, इसमें मान रखते जाएंगे, कितना आएगा? 1। तो a12 बराबर, तो ये हो गया 1, j हो गया 2, तो इसका हो जाएगा 1/2। फिर a21 बराबर, तो 2/1 बराबर,
फिर A22 बराबर हो जाएगा 2/2। ये कट के कितना मान देगा 1। चलिए इसका भी आव्यूह निकल गया, A बराबर 1 और 1/2। फिर ये हो गया सॉरी इस जगह 2 थोड़ा सही से नहीं लिखाया है, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1। चलिए नोट कीजिए। क्या कर रहे हो? चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। पूरा गर्मी है आज। चलिए 3 नंबर में देखिए, क्वेश्चन दिया है AIJ बराबर I + 2J पर होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम आव्यूह ले लेते हैं 2/2 का। तो 2/2 का आव्यूह क्या होगा, A11 A12 होगा। ठीक है, और A21 A22 यही होगा। अब इसी के आधार पे हम इसको निकालेंगे। तो A11 बराबर हो जाएगा I भी 1 और J भी 1, दोनों 1 होगा। तो इसका करेंगे 1 + 2 गुना 1 + 2 गुना 1 पर होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 गुना 1 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, A12 फिर A12, तो 1 हो गया आपका I और J हो गया 2। तो क्या करेंगे, तो 1 + 2 गुना 2/2, इस पर होल स्क्वायर रहेगा। तो 2 दूनी 4, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25/2। फिर A21 बराबर हो जाएगा 2, I बराबर हो गया 2 + 2 गुना 1/2, इस पर होल स्क्वायर 2 गुना 1 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2। तो इसको कटा देते हैं, 8 हो जाएगा। ठीक है, और बचा अब A22। तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों है 2, 2 + 2 गुना 2 पर होल स्क्वायर बटे 2। तो कितना हो जाएगा इसका 2 दूनी 4, 4 1 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2। 2 से कटा देते हैं इसको, 18। ठीक है, आव्यूह आपका निकल गया A बराबर 9/2 और 25/2। उसके बाद है 8, फिर है 18। ये आपका निकल गया आंसर। चलिए नोट कीजिए, और आज का क्लास इसी जगह समाप्त करते हैं। फिर दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी होगा आगे बताएंगे। ठीक है।